हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ़िलहाल अभी बज रहे हैं सुबह की 9। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं आज थी मेरे हस्बैंड की छुट्टी और आदू की भी छुट्टी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा आज लेट उठी हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही थी आलू की कचौड़ी, क्योंकि मुझे वैसे बनाना था पास्ता, लेकिन मेरे पास सब्ज़ी थी नहीं, तो इस वजह से मुझे बनानी पड़ी आलू की कचौड़ी, क्योंकि आलू मेरे उबले रखे हुए थे। तो यहीं पर मैं चटपटी आलू की कचौड़ी बना रही हूँ। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग आलू की कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बस आज मेरे मन का ब्रेकफास्ट बना हुआ है, तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनी थी। इसके साथ मैंने बनाई थी हरी चटनी। तो मैंने सारी जो कचौड़ियाँ हैं पहले बेल के रख ली ऐसे, और उसके बाद मैं एक एक करके इनको सेकूँगी। वैसे ये इजी मेथड मुझे लगता है कचौड़ी बनाने का, कि आप पहले सारी बेल के रख लो और उसके बाद एक एक करके सेको, तो वो जल्दी भी आपका काम हो जाता है और मतलब आपका इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं होता है। तो बस मैंने भी यही किया था। बस यहाँ पर तो थोड़ी मुझे डिफ़िकल्ट हो रही है निकालने में। बहुत दिन बाद बनाई है मैंने कचौड़ी, तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई है। तो बस एक में प्रॉब्लम हुई थी, बाकी तो सब अपने आप जल्दी जल्दी निकल गई थी। तो बस गाइस आप लोग भी इंजॉय करिएगा, कभी बनाइएगा वीकेंड में कचौड़ी। वैसे तो मैं डेली में नहीं बनाती हूँ, लेकिन वीकेंड में कुछ अलग होना चाहिए, तो यही ऑप्शन था मेरे पास। पराठा तो बनते ही हैं वैसे, बाकी जितने भी ब्रेकफास्ट होते हैं वो मैं बनाती हूँ, बट ये बहुत कम बनाती हूँ। डेली महीने में शायद एक बार ही बनाऊँ मैं, इससे ज़्यादा बार मैं नहीं बनाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा वो कम खाते हैं ऑयली, इस वजह से मैं मतलब नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने बना ली थी क्योंकि मेरा बहुत मन था। तो फिर बस यहाँ मैंने चढ़ा दी अपनी चाय, उधर बन रही है लंच के लिए भिंडी की सब्जी। बस ये साइड बाय साइड में सारे काम एक साथ करते रहती हूँ। यहाँ पर हम लोग ने इसके बाद मैंने सारी कचौड़ी सेक ली थी, उसके बाद हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और आदू उठ चुकी है। यहाँ पर आदू मतलब तैयार मैं उसको कर रही हूँ। उसके डैडी ने उसको नहला दिया था, तो वो तैयार मैं उसको मतलब करती हूँ। छुट्टी वाले दिन वो अपने डैडी से नहाती, मैं उसको नहीं नहलाती हूँ और रेडी मैं उसको कर देती हूँ, आराम से वो हो जाती है रेडी। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं हो गई हूँ तैयार। मेरा सारा काम हो चुका है, मेरा नाश्ता बन चुका है, खाना बन गया है और मेरा मतलब घर का जो बेसिक काम होता है वो मेरा सारा हो चुका है। और फिलहाल मैं और आदू के डैडी हम लोग तैयार हो चुके हैं, क्योंकि यह भी है आदू की स्कूल में उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो वहाँ से जब आएँगे तब मैं सेकूँगी रोटी, उसके बाद ही आगे का काम बढ़ाएँगे। और आई होप सो गाइज आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फिलहाल यहाँ पर। आई होप गाइज यू आर एंजॉइंग माई व्लॉग्स। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग नीचे उतर आए हैं, क्योंकि मतलब हम लोगों ने लॉक वगैरह सब कर दिया है। तो स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं बाइक से। तो बस और यहाँ पर मैं नीचे उतर रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि बाइक में आपका यहाँ पर क्या है, मेरी बिल्डिंग में सिस्टम कि सबका अलग अलग एरिया है, तो वहीं पर आपको अपनी व्हीकल मतलब पार्क करनी होती। तो बस हम लोग आ गए यहाँ पर। अब हम लोग बैठेंगे और जाएंगे आदू के स्कूल के लिए। ये है आदू के स्कूल का रास्ता, ये है पूरी बिल्डिंग जहाँ पर मैं रहती हूँ। और बस मेरे बाल, हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे। तो ये है बाहर का नज़ारा। मैं सोचा मैं आपको मौसम का थोड़ा हाल दिखा दूँ कि कैसा है यहाँ का मौसम। तो फ़िलहाल मौसम बहुत ठंडा था, हल्की हल्की बूंदें बूंदें गिर रही थी बारिश की। तो बस फिलहाल हम जा रहे हैं।
तो गाइज़ यहाँ पर बस स्कूल आने वाला है, तो हम लोग ने पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो यहाँ पर आजू के बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो इस वजह से हम लोग ने उसको दिलाई थी आइसक्रीम और चॉकलेट। तो थोड़ी सी ट्वीट तो बनती है, आज उसकी पहले PTM थी। तो बस फ़िलहाल हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 और मेरा सारा काम अभी हो चुका है। मतलब आजू ने खाना खा लिया है, मैंने मेरे हस्बैंड ने अभी खाना नहीं खाया है। मेरे हस्बैंड गए हैं थोड़ा सा काम से बाहर, और बस फ़िलहाल मैं उनका वेट कर रही हूँ। फ़िलहाल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, मुझे साफ़ करना है अपना आज फ्रिज, जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया। तो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल फ्रिज साफ़ करनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आने में भी लगेगा थोड़ा टाइम। उतनी देर में हो जाएगा मेरा फ्रिज साफ़। और मैं आ गई थी आदू की PTM से लगभग 12:30 तक मैं आ गई थी। उसके बाद मैंने रोटी बनाई, आदू को खाना खिलाया, और फिर दोनों कमरों की बेडशीट वगैरह चेंज करी, क्योंकि मैं हफ्ते में हर 2 दिन के बाद दोनों रूम्स की बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि सूखने में यहाँ बहुत टाइम लगता है। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा सोच समझ के धोनी पड़ती है बेडशीट वगैरह, क्योंकि सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो आई होप सो गाइज़ आप लोग भी अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हो। तो क्या कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर। तो गाइज़ सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ अपना फ्रिज साफ़ करने। तो ये मैंने पूरा फ्रिज अपना मैंने खाली कर दिया है, जितना भी सारा सामान वगैरह था सब मैंने निकाल दिया है। अभी ये बॉटल्स बाकी हैं निकालना, तो मैं इनको निकाल दूँगी और फिर मैं अपना फ्रिज साफ़ करूँगी। और जितने भी इसकी जो ट्रेज़ वगैरह थी वो सारी मैंने धो दी हैं, और मैं इसको मतलब सर्फ से, जो आपके पास स्क्रबर होता है आप उसी से साफ़ कर लीजिए। जो मैट्स वगैरह हैं मैं उसी से साफ़ कर देती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। आप भी ट्राई कीजिएगा। मतलब ज़्यादा आपको कुछ उसमें मतलब ज़्यादा आप कुछ भी नहीं लगा सकते, कुछ केमिकल वगैरह, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे बेसिक जैसे जिससे मैं अपने बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ, उसी से मैंने अपनी मतलब इसकी जितनी भी प्लेट्स वगैरह थी, ट्रे वगैरह थी, जितनी भी मैट्स वगैरह थी, वो सारी मैंने वॉश करके और उनको अच्छे से पानी से धुल लिया था। और उसके बाद मतलब बिल्कुल चमक गई थी। आप भी ट्राई कीजिएगा कि मतलब मैं तो ऐसे ही धोती हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है धोने का और साफ़ करने का। मैं तो ऐसे ही धोती हूँ, ये बहुत मतलब इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है और इजी हो जाता है आपके लिए धोना भी और साफ़ करना भी। महीने में 1-2 बार मैं फ्रिज अपना साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो रखी रहती हैं अंदर। तो बस ऑलमोस्ट मेरा फ्रिज वगैरह साफ़ हो गया। इसके बाद मैंने रख दिया था सारा सामान फ्रिज में, सारा सामान अच्छे से लगा दिया और बॉटल वगैरह सब हटा दी थी, क्योंकि अब हम लोग इतना ठंडा पानी नहीं पीते हैं। मोस्टली मैं पीती हूँ, मतलब ठंडा पानी में नहीं पीती हूँ। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वो लेके आए थे सब्ज़ी। तो वो लेके आए थे प्याज, आलू और ये कद्दू वगैरह और शिमला मिर्च वगैरह। तो ये खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई थी ये काम करने। तो मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह जितनी भी थी वो लेकर आए थे, उनको सबको धोया। और मैं सारी सब्जियां धो के ही रखती हूँ, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, इवन मैं ये जो झोला है सब्ज़ी का उसको भी मैं अच्छे से वॉश करके ही अंदर रखती हूँ। मैं ऐसे नहीं रखती, क्योंकि उसमें बहुत मिट्टी होती है और बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। तो ये जितनी भी धोने वाली सब्ज़ी हैं वो मैं रख दूँगी। प्याज तो मैं ऐसे ही रख दूँगी, और आलू को भी मैंने वॉश करके मैं रखूँगी बाद में, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से मैं बाद में वॉश करूँगी शाम को। तो यहाँ पर जितनी भी मतलब धोने वाली सब्ज़ी थी, टमाटर और शिमला मिर्च, तो इन सबको मैं एक जो होता है हम लोग के यहाँ फरात, जिसमें आप आटा मारते हैं, उसी में मैं निकाल लूँगी। और सारी सब्ज़ी को अच्छे से मैंने जितनी भी सब्ज़ियाँ थी उनको पलट लिया इसमें, और इसी में मैं डायरेक्ट इनको रख दूँगी बेसिन में, जिससे कि ये अच्छे से वॉश हो जाए। एक एक करके मैं अपने हाथ से वॉश करती हुई मुझे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पर मैं बस खोल रही थी, मुझसे पैकेट नहीं खोल रहा था। और यहाँ पर जो धनिया है, धनिया को मैंने काट दिया है, उसकी जितनी भी नीचे की मिट्टी थी वो सब हटा दी है, और धनिया को मैं ऐसे ही रख दूँगी। अब मुझे ज़रूरत होती है मैं धो के काट के उसको यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने ये सब्जियाँ जो भी निकाली थी, अब मैं उसको रख दूँगी बेसिन में, थोड़ी देर नल ऑन कर दूँगी और हाथ से अपने मतलब हाथ से ही मैं एक करके सारी सब्जियों को धोती हूँ अपने हाथ से, और उनको मतलब एक
कॉटन कपड़े में रख देती हूँ। जब वो सूख जाती है उसके बाद मैं इनको रखती हूँ फ्रिज में। तो बस उसके बाद मैंने इनको रख दिया था डाइनिंग टेबल के ऊपर और फ़ैन ऑन कर दिया था। उसके बाद ये सब्जियाँ सूख गई थी और शाम तक मैंने इनको रख दिया था मतलब फ्रिज के अंदर। तो गाइस यहाँ पर मेरी सारी सब्जियाँ वॉश हो चुकी हैं और फिर मैंने जो धनिया जिसमें मैं रखती हूँ उसको भी मैंने अच्छे से वॉश करी। जितनी भी नीचे की धनिया होती है उसको मैं हटा देती हूँ। उसके बाद मैंने ये डिब्बा अच्छे से वॉश किया और इसको भी रख दिया था सूखने के लिए। जब ये डिब्बा अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद मैं धनिया इसमें काट के रख दूँगी, जो कि मेरी हफ्ते 15 दिन तक आराम से चल जाती है, ना ख़राब होती है, ना कुछ भी नहीं होता है। आप आराम से यूज़ करो, लेकिन ज़्यादा दिन तक फिर आप नहीं यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, जितनी भी स्लैब थी मेरी उसको मैंने साफ़ किया। जितनी भी गंदगी थी वो मैंने साफ़ करी और बस जितनी भी मतलब पहले जितनी सूखी मिट्टी थी वो हाथ से मैंने साफ़ कर ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी डाल के अच्छे से यहाँ पर मतलब वाइपर हिला दिया। जो किचन का वाइपर होता है वो मैं हिला देती हूँ यहाँ पर, जिससे कि अच्छे से जो मिट्टी होती है यहाँ पर आस पास वो सब अच्छे से निकल जाए। उसके बाद मैंने हिला दिया था वाइपर। अच्छे से मैंने अपनी स्लैब को धो दिया था। मैं दोपहर हो रात हो मैं अपनी किचन को बहुत साफ़ रखती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरा किचन बिल्कुल ज़रा सा भी गंदा हो। क्योंकि आप कमरा मतलब थोड़ा बहुत गंदा होता है तो चलता है, लेकिन किचन आपको गंदा हो तो आपको काम करने का मन नहीं करता, ना खूब करने का मन करता है। मैं तो मतलब दोनों टाइम अपनी बेसिन धोती हूँ। जब भी मैं अपने बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ मैं एक बार हाथ ज़रूर मार देती हूँ अपनी बेसिन में। सारे कीटाणु उसी से आते हैं। तो आप अपनी बेसिन को ज़रूर साफ़ रखिए, अपने किचन को साफ़ रखिए। इनफैक्ट पूरे घर को आपको मतलब साफ़ रखना चाहिए। मुझे इतनी ज़्यादा कीड़ा है सफाई का कि मैं अपना घर अपनी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं अपनी किचन बहुत अच्छे से साफ़ रखती हूँ। साफ़ करने के बाद जितने भी किचन के यूज़ करने वाले जो क्लॉथ वगैरह होते हैं वो भी मैं दोनों टाइम वॉश करती हूँ। मतलब उसको हाथ से मैं अपने हाथ से ही वॉश करती हूँ, मैं मशीन वॉश नहीं करती हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा किचन में ही सोप रख रखा है, उसी से मैं अपने मतलब जितने भी कपड़े होते हैं वो मैं सब वॉश करके ही, चाहे रात हो चाहे दोपहर हो, मैं वॉश करके सोती। मैंने बेसिन के लिए अलग स्क्रबर बना के रखा है और जो बर्तन वगैरह के लिए वॉश होता है उसके लिए अलग रखा है। इवन जो मैं डस्टबिन भी जो यूज़ करती हूँ वो भी मैं रोज़ धोती हूँ। आपको बहुत शॉकिंग लग रहा होगा बट मैं रोज़ धोती हूँ। जब मैं कूड़ा अपना दे देती हूँ उसको धो के रख देती हूँ, जब वो सूख जाता है उसके बाद दोबारा उसमें कूड़ा रख देती हूँ। बस मेरे सारा काम किचन का यहाँ पर फिनिश हो गया। ये मेरा लास्ट काम होता है। जो भी कपड़े वगैरह होते हैं वो मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ और बस उसके बाद मैं ये जो कपड़ा होता है गैस के ऊपर रख देती हूँ, जिससे कि वो अच्छे से मतलब सूख जाए। जब मैं अगले टाइम आऊँ मतलब किचन में तो वो अच्छे से मतलब सूख जाए पूरी तरीके से। तो गाइस बस मैं अपने जो सब काम मेरा हो जाता है मैं अपने हैंड वॉश ज़रूर करती हूँ। उसके बाद मैं जा रही हूँ अंदर देखने क्या हो रहा है अंदर। बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी यहाँ पर लेट के टीवी देख रहे हैं ये लोग। तो बस और यहाँ पर अब आदू की हो रही है पढ़ाई। मैं उसको ज़रूर पढ़ाती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो यहाँ पर वो अपनी पोएम्स याद कर रही है, जो भी उसको मैं हमने मतलब
पढ़ाई है, तो मतलब वो अपनी पोएम्स याद कर रही है। अभी उसको स्क्रिबलिंग कराना, मुझे सिखाना है। पोएम्स वगैरह तो वो बोल लेती है, अब थोड़ी बड़ी हो गई है, तो वो हिंदी की पोएम्स, इंग्लिश की पोएम, जितनी भी जीके थी, कल मैंने उसको मैथ्स और हिंदी पढ़ाई थी, तो आज मैं उसको इंग्लिश और जीके पढ़ा रही हूँ बस। तो हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 10। तो मेरा सारा काम हो चुका है। तो फ़िलहाल मैं आज बिल्कुल भी नहीं, मैंने रेस्ट किया है क्योंकि कल है छुट्टी, कल है संडे। तो बस हम लोग ने डिनर किया। तो डिनर में आज मैंने बनाई थी इडली और चटनी, हम लोग का फेवरेट। हम लोग का वैसे साउथ इंडियन जो खाना होता है वो मुझे बहुत पसंद है, इवन मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो मोस्टली मैं बनाती हूँ हफ्ते में 2 बार इडली। उनको भी अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है, तो मैं बना लेती हूँ। आदू को भी अच्छी लगती है। तो आई होप सो गाइज़ आपने मेरे ये व्लॉग्स इन्जॉय कर रहे होंगे। आप अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो मेरे व्लॉग में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप और कुछ भी देखना चाहते हैं कि मतलब कोई नया टॉपिक हो, मुझे बताइएगा। तो आई होप सो गाइज यू एंजॉय माई व्लॉग। तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो। तो स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप एंजॉइंग।